हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान आरएस परीक्षा 2024 यानी कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जिसमें अधिकारी बनते हैं, उस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। आरएस परीक्षा 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। कहाँ सर्वाधिक फॉर्म फिलअप हुए, यानी कि सर्वाधिक फॉर्म कहाँ से फिलअप हुए, किस कैटेगरी के द्वारा सर्वाधिक फॉर्म फिलअप आरएस परीक्षा 2024 में किए गए, यानी कि आरएस परीक्षा 2024 यानी कि अधिकारी बनने के लिए राजस्थान राज्य के किस कैटेगरी किस वर्ग के द्वारा सर्वाधिक फॉर्म भरे गए, और फॉर्म भरे गए तो महिला या पुरुष अभ्यर्थी द्वारा सर्वाधिक किस कैटेगरी द्वारा भरे गए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आरएस परीक्षा 2024-25 यानी कि 2024 के फॉर्म फिलअप हुए तो उसमें एक पद के लिए कितना मुकाबला रहने वाला है, यानी कि आपने भी फॉर्म फिलअप किया होगा या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरएस परीक्षा 2024 यानी कि प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो उसमें कितने विद्यार्थियों को काटने के बाद आपको प्रीलिम्स में जगह मिल पाएगी। यानी कि 1 फरवरी में प्रीलिम्स होने वाली है, तो आपको प्रीलिम्स की मेहनत करनी पड़ेगी। एक पोस्ट यानी कि एक पद बनाने के लिए प्रीलिम्स में, तो एक पद के लिए कितने विद्यार्थियों को काटना पड़ेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको विदित ही होगा कि टोटल पोस्ट आरएस परीक्षा 2024 में कितनी पोस्ट हैं। अगर नहीं ध्यान है तो टोटल पोस्ट के भी बारे में बात करने वाले हैं। और आरएस परीक्षा 2024 यानी कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा किस कैटेगरी में सर्वाधिक फॉर्म भरे गए, और फॉर्म फिलअप किए महिला अभ्यर्थियों ने तो किस वर्ग यानी कि किस वर्ग में आरएस परीक्षा 2024 यानी कि अधिकारी बनने की उमंग सर्वाधिक महिलाओं में है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और किस कैटेगरी से महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने सर्वाधिक फॉर्म भरे गए उसके बारे में भी बात करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको आरएस परीक्षा 2024 के बारे में सर्वाधिक फॉर्म किस जिले से भरे गए और किस कैटेगरी से सर्वाधिक फॉर्म भरे गए, और विदित होगा कि आपको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो आपको इस वीडियो से आपको और मेहनत करने के लिए जोश मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आरएस परीक्षा 2024 पुरुषों के मुकाबले आधे से भी कम आवेदन आए महिला अभ्यर्थियों के, मतलब आरएस परीक्षा 2024 में पुरुषों के मुकाबले आधे से भी कम आवेदन आए महिलाओं अभ्यर्थियों के। राजस्थान राज्य की सबसे प्रतिष्ठित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं और संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन करने वालों में पुरुष आगे हैं। पुरुषों के मुकाबले महिला अभ्यर्थियों की संख्या आधे से भी कम है। आरएस 2024 परीक्षा कुल 733 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, यानी कि आरएस परीक्षा 2024 कुल 733 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें 733 कुल पद हैं। इनमें राज्य सेवा के 346 पद हैं और अधीनस्थ सेवा के 387 पद शामिल हैं, यानी कि राज्य सेवा के 346 पद और अधीनस्थ सेवा के 387 पद शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 19 सितंबर से 18 अक्टूबर थी, यानी आप सबको पता होगा और आपने आवेदन भी कर लिया होगा। इस दौरान आयोग को 6,75,984 आवेदन प्राप्त हुए, यानी कि आरएस 2024 परीक्षा में टोटल फॉर्म आयोग को प्राप्त हुए हैं 6,75,984 आवेदन टोटल प्राप्त हुए हैं। इस परीक्षा में टोटल आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन करने वालों में पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या है, यानी कि आरएस 2024 परीक्षा में टोटल आयोग को फॉर्म
6,75,984 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदन करने वालों में पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या है 4,53,480 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुरुषों ने टोटल 4,53,480 आवेदन किए हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों ने 2,22,472 आवेदन किए हैं। यानी कि महिला अभ्यर्थियों में इस वर्ष RS 2024 में काफ़ी कम आवेदन किए हैं। आवेदकों में थर्ड जेंडर यानी कि दिव्यांग कैटेगरी और अथर कैटेगरी को मिलाकर 32 अभ्यर्थी शामिल हैं। यानी कि थर्ड जेंडर कैटेगरी के 32 अभ्यर्थी शामिल हैं इस RS 2024 परीक्षा में। 32 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी यानी कि थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आवेदन किया है 32 अभ्यर्थियों ने। सबसे आवेदक यानी कि सबसे ज़्यादा आवेदन OBC कैटेगरी द्वारा किए गए हैं। RS 2024 में सबसे ज़्यादा आवेदन OBC कैटेगरी के विद्यार्थियों द्वारा किए गए हैं। सबसे ज़्यादा OBC कैटेगरी के विद्यार्थियों द्वारा किए गए हैं और नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से हैं। इनमें पुरुष अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा OBC कैटेगरी के बच्चों द्वारा RS 2024 परीक्षा में आवेदन किए हैं। RS परीक्षा 2024 OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थी OBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी कितने बच्चों ने आवेदन किए हैं, तो इसमें 1,73,972 पुरुष अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि OBC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी 90,426 महिलाओं ने आवेदन किया है। तो सबसे ज़्यादा OBC क्रीमिलियर कैटेगरी से आवेदन RS परीक्षा 2024 में आवेदन किए हैं। OBC कैटेगरी के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं RS परीक्षा 2024 में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस परीक्षा में एक पद के लिए कितने विद्यार्थियों में मुकाबला है। एक पद के लिए 922 अभ्यर्थियों में होगा मुकाबला। यानी अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पद के लिए 922 अभ्यर्थियों में होगा मुकाबला। यानी कि RS 2024 के लिए आपको 921, आपने भी फॉर्म फिलअप किया है तो 921 विद्यार्थियों को काटने के बाद आपको RS प्रीलिम्स यानी कि RS 2024 का फॉर्म फिलअप किया है तो RS प्रीलिम पास कर पाओगे 921 विद्यार्थियों को काटने के बाद। RS 2024 प्री परीक्षा कब प्रस्तावित है, तो RS आप सबको विदित होगा कि RS 2024 प्री परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। यानी कि कुल 733 पदों के लिए 6,75,984 आवेदन आए। यानी कि कुल 733 पद थे RS 2024 में, उसमें से टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं विद्यार्थियों ने 6,75,984 आवेदन आए हैं। इस परीक्षा में एक पद के लिए 922 अभ्यर्थी में मुकाबला होगा। यानी कि कड़ी टक्कर रहेगी। तो आपको भी फॉर्म फिलअप किया है RS 2024 में, तो प्रीलिम्स पास करने के लिए 921 विद्यार्थियों को के साथ टक्कर लेनी होगी और 921 विद्यार्थियों को पीछे करने के बाद आपको प्रीलिम्स में एक पद यानी कि एक सीट मिलेगी। आपको अभी से कड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए, तभी आपको प्रीलिम्स में जगह मिल पाएगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ ऐसे ही सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।